आगरा के भव्य दरबार में एक दिन बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे। दरबार सजा हुआ था। मंत्री, दरबारी और सेनापति अपनी अपनी जगह खड़े थे। अकबर के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन आंखों में शरारत झलक रही थी। तभी उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, बीरबल, आज मेरे मन में एक अजीब सा विचार आया है। बीरबल ने विनम्रता से झुककर कहा, जहांपनाह, आपकी हर इच्छा हमारे लिए आज्ञा है। कृपया बताइए। अकबर बोले, मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारे राज्य में सबसे बड़े मूर्ख कौन हैं? क्या तुम ये पता लगा सकते हो? दरबार में हल्की सी खुसर पुसर होने लगी। कुछ दरबारी मुस्कुराने लगे तो कुछ सहम गए। बीरबल ने शांत भाव से उत्तर दिया, जहांपनाह, मूर्खों की खोज करना आसान काम नहीं है, पर यदि आप आज्ञा दें तो मैं प्रयास कर सकता हूँ। अकबर हंसते हुए बोले, तुम्हें 7 दिन का समय दिया जाता है। 7वें दिन दरबार में मूर्खों की सूची प्रस्तुत करना। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जैसा हुक्म, जहांपनाह। अगले ही दिन बीरबल साधारण वेश में शहर निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक व्यापारी अपने ग्राहक को कम तौल का सामान दे रहा है। बीरबल ने उससे पूछा, भैया, क्या तुम रोज ऐसा ही करते हो? व्यापारी घमंड से बोला, हाँ, इससे मेरा मुनाफा बढ़ता है। कौन पकड़ने वाला है? बीरबल मुस्कुराए और मन ही मन बोले, जो थोड़े लाभ के लिए अपनी इज्जत और विश्वास खो दे, वह सबसे बड़ा मूर्ख है। दूसरे दिन बीरबल ने एक अमीर आदमी को देखा जो गरीबों का मजाक उड़ा रहा था। गरीब ने मदद मांगी तो वह बोला, मेहनत करो, मेरे पास समय नहीं है। बीरबल ने उससे पूछा, यदि कल तुम्हारा धन न रहे तो? वह हंसकर बोला, ऐसा कभी नहीं होगा। बीरबल ने सोचा, जो समय और भाग्य को नहीं पहचानता, वह घमंड में डूबा मूर्ख है। तीसरे दिन बीरबल ने देखा कि 2 लोग झगड़ रहे हैं। एक व्यक्ति बिना पूरी बात जाने दूसरे को गालियां दे रहा था। बीरबल ने पूछा, तुम क्यों झगड़ रहे हो? वह बोला, मुझे सुना है यह आदमी चोर है। बीरबल ने सच पूछा तो पता चला कि बात झूठी थी। बीरबल बोले, जो बिना सत्य जाने बोलता है, वह अपनी ही बुद्धि का शत्रु है। एक गांव में बीरबल ने देखा कि लोग एक सूखी पेड़ की पूजा कर रहे हैं। बीरबल ने पूछा, इस पेड़ में क्या विशेष है? लोग बोले, ये चमत्कारी है, सब ठीक कर देता है। बीरबल ने कहा, यदि यह चमत्कारी होता तो खुद सूखा क्यों रहता? लोग चुप हो गए। बीरबल ने मन में लिखा, बिना समझे विश्वास करना भी मूर्खता है। एक युवक खेत के पास बैठा था। बीरबल ने पूछा, तुम काम क्यों नहीं करते? वह बोला, किस्मत में होगा तो मिल जाएगा। बीरबल बोले, किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो मेहनत करते हैं। बीरबल ने एक विद्वान से भेंट की जो हर किसी को मूर्ख कहता था। बीरबल ने उससे प्रश्न पूछा, पर उसने उत्तर देने के बजाय उपहास किया। बीरबल मुस्कराए, जो सीखना छोड़ दे वही सबसे बड़ा मूर्ख होता है। 7वें दिन बीरबल दरबार पहुंचे। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, तो बीरबल, क्या तुम मूर्खों की सूची लाए हो? बीरबल बोले, जहांपनाह, मैंने पाया कि मूर्ख कोई एक नहीं, बल्कि कई प्रकार के होते हैं। लालची, घमंडी, आलसी, अंधविश्वासी, बिना सोचे बोलने वाले और स्वयं को सर्वज्ञ समझने वाले। अकबर ने हंसते हुए पूछा, तो सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, सबसे बड़ा मूर्ख वह है जो अपनी मूर्खता को पहचानने से इनकार कर दे। ये सुनकर पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुमने आज फिर सिद्ध कर दिया कि सच्ची बुद्धिमत्ता विनम्रता में होती है। जो अपनी गलतियों से नहीं सीखता, वही सच्चा मूर्ख होता है। बुद्धिमान वही है जो हर दिन कुछ नया सीखता है।